बहनों की शादी वगैरह भी करनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा लाहौर का रुख करते हैं, वहाँ से कुछ बन जाएंगे। पहले दिन हमारी 670 रुपये सेल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान इत्तसाम चौधरी। नाजरीन, आँखों में ख्वाब लिए बहुत सारे लोग दीगर शहरों से लाहौर का रुख करते हैं कि उन ख्वाबों को पूरा किया जा सके और मेहनत से एक इज़्ज़त और मुकाम हासिल किया जा सके। ऐसी एक कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं मोहम्मद आसिफ की, जो आज से 5 साल पहले उन्होंने लाहौर का रुख किया और एक ब्रांडेड बर्गर शॉप पर उन्होंने एज ए वेटर काम शुरू किया। 3 साल की मेहनत के बाद जब उनको लगा कि अब इस काबिल हो गए हैं कि इससे अच्छा और टेस्टी बर्गर बना सकते हैं, तो उन्होंने अपना काम शुरू किया। और इनकी उम्र अभी सिर्फ 21 साल है। आज वो मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और इज़्ज़त की रोज़ी कमा रहे हैं। तो आइए उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि उनको कितनी स्ट्रगल करना पड़ी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाई? अच्छा, कितने साल पहले आप लाहौर आए? 2014 में लाहौर आया था और मेरे मन में ये था कि मैं किसी भी बड़े शहर में जाऊं और वहाँ से कोई काम सीख के वापस आके अपने गाँव काम करूं। कौन सा गांव, कौन सा? तहसील दीपालपुर है और ज़िला उकाड़ा है और बसीरपुर शहर लगता है। मैं काम सीखा है ये ग्रिल बर्गर का, माय बर्गर से। 3 साल में मैंने ये काम सीखा और उधर ही मेहनत करता रहा हूँ। तो यानी कि टेबल मैन था, टेबल मैन के बाद मैं हेल्पर था, हेल्पर के बाद मैंने कारीगरी सीखी है। मैंने उधर से पैसे इकट्ठे करके अपने बिजनेस के बारे में सोचा कि गाँव जाकर करूँ या इधर। पहले मैंने उकाड़ा में सोचा था, लेकिन उधर वहाँ गया तो उधर शॉप का रेंट बहुत ज़्यादा था, मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम थी। मैंने ये फिर स्टॉल के बारे में सोचा था। आपने एक स्टॉल लगा लिया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये कितने साल पहले आपने शुरू किया? 2017 में मैंने ये स्टॉल लगाया था इधर फैसल टाउन मून मार्केट में। कौन कौन सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? जब मैंने स्टार्ट किया था तब यानी कि पहले दिन हमारी 670 रुपये सेल हुई थी। मेरे भाई थे मेरे साथ 2, तो वो कह रहे थे कि ये अपना काम नहीं चलेगा तो हम इसको बंद कर दें। मैंने उन्हें बोला कि भाई आपने अगर यहाँ करना है तो करें, नहीं तो आप चले जाएं। अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम जैसे ऊपर गया, मेरी 40 तक 50 तक एक दिन पर डे की सेल चली गई थी। अच्छा, मुझे बताओ कि अभी आप कौन कौन से बर्गर आप तैयार करते हो और उनको किस तरह तैयार किया जाए? हमारे पास 7 फ्लेवर हैं, जिसमें से हमारा जो ज़्यादा चलते हैं, हमारे पास किंग कॉम्बो है। उसमें हमारे पास कॉकटेल सॉस होती है, 1000 आइलैंड होती है और उसके अलावा सालसा सॉस होती है और उसमें ब्लैक ओलिव वगैरह होते हैं। वो हमारा यानी कि मशहूर बर्गर है। माय बर्गर्स पे मैंने काम किया, उनके पास ये बर्गर नहीं था और मैंने ये अपना ही लॉन्च किया, यानी कि हमारा बर्गर है अपना ही। उसके अलावा हमारे पास डॉपलर है। माय बर्गर पे उसमें डबल स्टेक लगाते हैं और हम लगाते हैं उसमें ट्रिपल स्टेक। 10 बजे उठते हैं, उसके बाद हम ये सारा चिकन वगैरह लेके आते हैं, उसको तैयार करते हैं, फिर मैरिनेशन करते हैं। चिकन को 3-4 घंटे मैरिनेशन के लिए चाहिए होते हैं और इसको 3-4 घंटे अपने रेसिपी के लिए चाहिए होते हैं चिकन को। तो 2 बजे हम अड्डा रेडी कर लेते हैं। लाहौर का रुख किस तरह किया? जो मेरे वालिद हैं वो उनकी ज़्यादा उम्र थी, बहनों की शादी वगैरह भी करनी थी। मैं घर से निकला था आंखों में ख्वाब लेके कि लाहौर में जाऊंगा और इंशाल्लाह बड़ा आदमी बन के आऊँगा। शुक्र अल्लाह का, ये मेरा अपना काम है। किंग ग्रिल बर्गर के नाम से मेरा एक स्टॉल है। आपकी तरह बहुत सारे लोग लाहौर का रुख करते हैं, आंखों में ख्वाब सजाए। उन ख्वाबों की तकमील के लिए, उन ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए क्या कहेंगे उनसे? डट के मेहनत करो। मेहनत करने से अल्लाह ताला भी खुश होता है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत भी डालता है उसमें। और आपका भलाई यही है कि आपका आने वाला वक्त भी सुधर जाएगा। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आसिफ और उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आपने सुनी। मेहनत पर यकीन करें, अपने हुनर पर यकीन करें, अपने हुनर को संवारें, ना कि आप किसी के आगे हाथ फैलाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान इत्तसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।